निकम्मे कह दो, नकारा कह दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत ने नाकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा दी गई है। कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए सियासी मोर्चा खोल दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। निकम्मे कह दो, नकारा कह दो। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाकारा और निकम्मे वाले बयान पर राजस्थान की सियासत फिर से गर्मा दी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ उन्होंने ये सियासी मोर्चा खोल दिया, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बयान ने राजस्थान की प्रदेश भर की सियासत गर्मा दी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को नाकारा, निकम्मा बताया है। इस बयान पर राजस्थान के भाजपा नेताओं में खलबली मचा दी है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने अशोक गहलोत के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलते हुए बीजेपी नेता रिचपाल मिर्धा ने गहलोत के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में कांग्रेसी नेताओं तक के काम नहीं होते थे। कांग्रेसी नेताओं ने अपना मान और सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा का दामन थामा है। इसके जिम्मेदार खुद गहलोत ही हैं। गहलोत राज में जिसे सत्ता का सुख भोगना था वह अपने पॉलिटिकल पापा हैं और उनके काम आपने करवाए हैं और नागौर में इनको ही आगे आपने बढ़ाया है। हमें और कांग्रेस छोड़ने का कोई मतलब नहीं था और हमने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है और कांग्रेस को खूब सींचने की कोशिश की है, जिसके बाद हमने भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। आपको जितना बोलना है वो बोल लीजिए, जितनी बयानबाजी करनी है उतनी कर लीजिए, लेकिन 4 जून के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस राजस्थान के जालोर में पता चलेगी। आज जो अभी टीवी में मैंने एक समाचार के माध्यम से मेरे को पता लगा और कल भास्कर अखबार में भी एक खबर छपी थी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम ता जिंदगी इस पार्टी में काम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं। आप 4 तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालोर में चलने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राजस्थान में कैसी। पहले तो आपको जालोर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए, वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा हैं, ये गद्दार हैं, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो 5 साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सिंचा है। हमने किसी पार्टी, आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई 2 रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा, वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने बाद काम किया है, तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है,
उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया, इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि ये आप गए, छोड़ के गए, वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। इस पार्टी में आप और आला कमान दो ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। धन्यवाद। और इसी को लेकर भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल ने भी गहलोत के इस बयान पर पलटवार किया है। उनको बहन भाई शब्द बताया है और साथ ही मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि गहलोत साहब कांग्रेस के नेता, जिनको आप राहुल गांधी के नाम से जानते हो और हम पप्पू के नाम से जानते हैं, उनके प्रचिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर हो गए हैं। किस समय वो क्या कहेंगे, मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको स्वयं को भी नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे से काम करें तो उनकी सलाह हम मानते हैं। अच्छी सलाह को मानना चाहिए हमेशा। उनका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी अच्छे से सरकार चला रहे हैं। 4 महीने में जो निर्णय हुए, माननीय भजनलाल सरकार ने जो निर्णय किए वो 5 साल में नहीं कर पाए थे। चाहे वो पेपर लीक में एसआईटी का गठन करने की बात हो, चाहे वो ईआरसीपी का विषय हो, या फिर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए बढ़ाकर देने की बात हो। ये ऐसे निर्णय हैं जो गहलोत साहब 5 साल में नहीं कर पाए थे। और गहलोत साहब अपनी ही सरकार के अंदर उनके साथियों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, मुझे वो कहने में भी संकोच होता है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर कोई कमेंट्स करने से पहले हम सोचते हैं। हमारे संस्कारों में नहीं है ये। लेकिन उन्होंने अपने ही साथियों के लिए किस तरह के कमेंट्स किए, ये लोग आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, हमारे भजनलाल जी अच्छे से सरकार चला रहे हैं, चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो नौसिखिए हैं, लेकिन कुर्सी सब सिखा देती है और सीएम को अच्छे सलाहकार रखने चाहिए, बाकी सब कुर्सी सिखा देगी। देखिए, उन्होंने जो कहा नौसिखिए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप स्वयं जब पैदा हुए थे तो सीख के आए थे क्या? और भजनलाल जी का संगठन का 20 साल का अनुभव पार्टी चलाने का है, और वो पार्टी जो बूथ तक काम करती है। और भजनलाल जी के सलाहकार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है। उनको अशोक गहलोत जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सलाहकार के नाम से एक पद ही जनरेट कर दिया था अपने लोगों को सुविधा देने के लिए। हमारी पार्टी इस तरह का नहीं करती। हम लोग निश्चित तौर पर अच्छी सरकार चलाएंगे। भजनलाल जी चला रहे हैं। बीजेपी में हटाने और बनाने का एक अजीब सिस्टम है। बनाते तो पर्ची से हैं, लेकिन हटाते प्यार मोहब्बत से। देखिए, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। आपने देखा कि जिस समय अशोक गहलोत जी को हटाने के लिए एक विधायक दल की बैठक रखी गई थी, उस समय शांति धारीवाल ने प्रभारी की बात को अवहेलना करते हुए अपने घर पर विधायकों को बुला लिया था। केंद्र का निर्देश को ना मानना ये कांग्रेस की परंपरा है, और भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस पे और मिलकर सरकार चलाने पर विश्वास रखती है। हम पूरे 5 साल भजनलाल सरकार चलाएंगे। अशोक गहलोत सत्ता जाने के बाद आज भी अपनी सरकार के मॉडल को बेस्ट बताते हुए निरंतर आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सलाह दी है कि गर्मी बढ़ रही है, इसके अंदर रहने बनाने चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, कूलर लगाने चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी सरकार को बेस्ट बताते हैं, मैं भी उस बात को मानता हूं। भ्रष्टाचार में बेस्ट थे। अशोक गहलोत जी की सरकार आपसी आलोचना करने में बेस्ट थी, अपने नेताओं के लिए भरा बुरा बोलने में बेस्ट थी। अपनी सरकार को बचाने के लिए 5 साल तक जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 5 स्टार होटलों में लगाया,
उसके लिए बेस्ट थी। अशोक गहलोत सरकार जनता के जनहित के मुद्दों से दूर रहने में बेस्ट थी। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान को भारी कर्जे में लाके खड़ा कर दिया। अशोक गहलोत सरकार उसके लिए बेस्ट थी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर सीटें कम आती है तो भजन लाल जी को हटा सकते हैं, लेकिन उसमें भजन लाल जी की कोई गलती नहीं होगी। देखिए, ये उनका कयास है। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत रही है और हम 25 की 25 सीटों में भारी मतों से जीत कर जा रहे हैं, इसलिए इस बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। भाजपा नेता पंडित सुरेश मिश्रा ने भी कहा कि विगत 5 वर्षों में आपके नेतृत्व में चली सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बारे में आपकी पार्टी के अनेक विधायकों ने टीवी पर भी आरोप लगाए। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आपने 25 लाख रीट परीक्षार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आरपीएसटी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर राजस्थान के शासन व्यवस्था में अक्षम और भ्रष्ट लोगों को भर्ती करने का रास्ता खोलकर आपने महापाप किया है। राजस्थान और कांग्रेस के एकमात्र नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्वयं खुद आप अशोक गहलोत हैं, जो अपनी पार्टी को 25 सालों से कमजोर करते आए हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने सभी नेताओं को कामचोर, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उनका स्वभाव बन चुका है कि वही सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। उसी का तो नतीजा है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस के कारण ही कांग्रेस का बार बार राज जाता है। कभी सीपी जोशी के कंधे पे बैठ के, कभी सचिन पायलट की मेहनत पे बैठकर, कभी परशुराम मदेरणा जी की मेहनत पे बैठ करके उन्होंने राज तो हथिया लिया, लेकिन जब जब उन्होंने काम नहीं किया तो जनता ने उनको नकार दिया। ऐसा नकारा व्यक्ति जो हर बार चुनाव हार जाते हैं और हर बार आला कमान के भरोसे पर के बनकर के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की जनता उकता गई है। उनके डायलॉग सुन सुन के उकता गई है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति से उनको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि सटिया गई है। वो हम लोगों को नॉन परफॉर्मिंग नेता कहते हैं, वो सरासर गलत है। हमने जब भी जहाँ काम किया ईमानदारी से काम किया है, पर उनकी कूटनीति और षड्यंत्रों के सामने कुछ चल नहीं सकता। और इसलिए सचिन पायलट जैसे नेता जो पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के खड़ा करने वाले थे, उनको भी आपने राजद्रोह के मुकदमे में उलझाने का प्रयास किया। तो ऐसे नेता की नेतागिरी उन्हीं को मुबारक। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी, इस प्रकार की हरकतें करना बंद करो। सबको काम चोर निकम्मा कहना बंद करो, वरना पूरी पार्टी वैसे ही काम चोर हो चुकी है। आपके कहने के बाद से और निकम्मे हो जाएगी। इन बयानों के साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि गहलोत साहब, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिनमें कोई भी राजनीतिक नेता सवार होकर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता। जिन नेताओं को आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, वे कल तक आप ही के पार्टी के परफॉर्मिंग एसेट हुआ करते थे। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरेंद्र सिंह, गौरव भल्लव, आचार्य प्रमोद कृष्णम एवं अशोक चौहान जैसे दर्जनों वरिष्ठ नेताओं को आपकी पार्टी ने दरकिनार किया। इन नेताओं की वर्षों की तपस्या और मेहनत को परिवाद हावी रहा। इन्होंने भाजपा में वो सम्मान पाया है जिसके वे हकदार थे। 4 जून का आप भी इंतजार करें और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के साथ सभी बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लिबर्टियों का तमाम आपकी पार्टी के कांग्रेस युवराज राहुल गांधी को ही मिलेगा। और वैसे भी लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए लिबर्टी बने हुए हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।